हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ITI दिल्ली में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो कि ITI के स्टूडेंट है और उनका कोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर है। और या फिर अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो जैसे कि SSC या रेलवे, या फिर अगर आप SSC का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हो तो कंप्यूटर के इतिहास से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानने को मिलेंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकोगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र के द्वारा दिए गए डेटा को प्रोसेस करता है और बदले में हमें आउटपुट देता है और उसे स्टोरेज करके भी रखता है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो जैसे कि आपने कंप्यूटर में अपने कीबोर्ड की मदद से आप उसमें टाइप करते हैं 2+2, तो ये आपका डेटा हो गया जो कि आपने इनपुट डिवाइस की मदद से अपने कंप्यूटर में इनपुट किया, और कंप्यूटर उसको डेटा को प्रोसेस करेगा और बदले में आपको आउटपुट देगा मॉनिटर के द्वारा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना या फिर संगणक। कंप्यूटर के इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 एजेस में डिवाइड कर दिया है, जिसमें कि फर्स्ट एज जो है उसे डार्क एज माना जाता है, जो कि 5000 BC से लेके 1800 AD तक था। और दोस्तों, जो सेकंड एज है उसे मिडल एज के नाम से जाना जाता है, जो कि 1890 से 1944 तक था। और जो थर्ड एज है उसे मॉडर्न एज के नाम से जाना जाता है, जो कि 1944 से प्रेजेंट अभी तक चल रहा है। दोस्तों, आइए अब इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, जो डार्क एज है उसका पहला कंप्यूटर अबेकस को माना जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग जोड़ने व घटाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, ये लकड़ी का बना एक फ्रेम है जिसके ऊपरी भाग को हेवन तथा निचले भाग को अर्थ और क्षैतिज छड़े को हॉरिजॉन्टल रोड और मोती को बीट्स कहते हैं। दोस्तों, ये आजकल स्कूल में बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अबेकस के बाद सन 1617 में स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम जॉन नेपियर था, उन्होंने हड्डी की छड़ों का उपयोग करके एक डिवाइस बनाया जिसका नाम नेपियर बोन्स रखा गया। दोस्तों, यह एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, जिसकी फ़ोटो आप वीडियो में देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये हड्डियों से बनाया गया था, इसे जॉन नेपियर ने बनाया था, इसलिए दोनों का नाम मिक्स करके इस डिवाइस का नाम नेपियर बोन्स रखा गया। दोस्तों, जो हमारा अगला डिवाइस है उसे ब्लेस पास्कल ने बनाया था। दोस्तों, ब्लेस पास्कल ने फ्रांस में 1642 में ये डिवाइस बनाया जिसका नाम पास्कलाइन रखा गया। दोस्तों, ये गणना करने वाला पहला वास्तविक डिवाइस था जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था। दोस्तों, जब ब्लेस पास्कल 18 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपने पिताजी के टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये डिवाइस बनाया था। दोस्तों, ये डिवाइस बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन बाद में जर्मन के वैज्ञानिक गोटफ्रेड लेबनिज़, जिनका नाम था, उन्होंने 1671 में पास्कलाइन में बहुत सारे सुधार किए और उसका विकसित रूप तैयार किया, जो जोड़ने और घटाने के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकता था। जो नेक्स्ट डिवाइस आता है वो है डिफरेंस इंजन। दोस्तों, इसको चार्ल्स बेबेज ने ब्रिटिश में 1822 में बनाया था। दोस्तों, ये इंजन भाप से चलता था और इसमें सॉफ्ट और गियर लगे हुए थे जो कि दशमलव में के 20वें स्थान तक भी मान इसका निकाल सकते थे। इसका उपयोग रेल, बीमा तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में किया गया। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने इसके बाद इसका विकसित रूप तैयार किया जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। दोस्तों, इसमें इनपुट के लिए निर्देश और डाटा को पढ़ा जा सकता था और इसमें स्टोरेज के लिए मेमोरी का प्रयोग भी किया गया और ये आउटपुट उपकरण के साथ परिणाम प्रिंट कर सकता था। दोस्तों, जो आज का कंप्यूटर है वह चार्ल्स बेबेज का सपना था। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी माना जाता है, तो ये आप याद रखें क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप इसे याद रखना।
दोस्तों जैकवार्ड फ्रांस का एक बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर था। सन 1801 में उन्होंने एक ऐसी बुनाई मशीन का निर्माण किया जिसमें बुनाई का डिज़ाइन डालने में छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुनाई का डिज़ाइन का इनपुट उन कार्डों पर था। इस कार्ड का उपयोग चार्ल्स बेबेज ने भी अपनी एनालिटिकल इंजन में किया था। दोस्तों अगस्टा एडा ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग करके उसे अपग्रेड किया और दुनिया की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त किया। दोस्तों बाद में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई गई और इस महिला को सम्मान प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर लैंग्वेज भी बनाई गई जिसको एडा नाम दिया। दोस्तों इस महिला को फर्स्ट प्रोग्रामर महिला भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मिडल एज जो कि 1890 से 94 तक था। उसमें टैबलू मशीन जो हरमन होलेरिथ ने बनाई थी। डॉक्टर हरमन हेलोरिथ यूएसए के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जनगणना के लिए 1888 में इस मशीन का निर्माण किया। दोस्तों इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। पंच कार्ड में जो छेद होते थे वो 1 को प्रदर्शित करते थे और जहाँ छेद नहीं होते थे वो 0 को प्रदर्शित करते थे। हेलोरिथ ने 1896 में कंपनी का निर्मित की और मशीन बेचने लगे। 1924 में वही कंपनी एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर IBM का निर्माण करती है जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। ये पहली यांत्रिक मशीन थी जो बिजली से चलती थी। तो अब हम जानते हैं एटनसॉफ बेरी के बारे में। दोस्तों सन 1939 में डॉक्टर जॉन एटनसॉफ और उनके छात्र बेरी ने यूएसए के एक विश्वविद्यालय में जटिल गणनाओं के लिए कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया और सन 1942 में इन्होंने एक कार्यशील मॉडल तैयार भी कर लिया जिसमें मुख्य वैक्यूम ट्यूब उपकरण का उपयोग किया गया था। यह ABC कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित था तथा संग्रहण इकाई व अंकगणित लॉजिक इकाई इसकी मुख्य विशेषता थी। अर्थात एटनसॉफ ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। दोस्तों इसके बाद अब हम आते हैं मॉडर्न एज के ऊपर जो 1944 से अभी तक चल रहा है। दोस्तों इस युग में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। 1930 से 1940 के मध्य कई नामों के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाज़ार में आए। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एयरपोर्ट डिज़ाइन और मिलिट्री के कोड्स को तोड़ने के लिए इन कंप्यूटरों को काम में लिया गया था। दोस्तों 1936 में वैज्ञानिक कोनार्ड जूजे ने एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम था Z1 जिसमें नंबर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया था। दोस्तों Z1 में धीमे मैकेनिकल स्विच थे जिनको इलेक्ट्रिकल रिले से में बदलकर Z2 का निर्माण किया गया। बाद में वैज्ञानिक जूजे ने Z3 और Z4 का भी निर्माण किया। दोस्तों 1944 में प्रोफेसर एनियक ने IBM कंपनी के साथ मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जो कि लेडी एडा के द्वारा विकसित निर्देशों पर कार्य करता था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो में हमने आपको आसानी से सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपके लिए यूज़फुल हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।